तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। जिन बच्चों ने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या प्लेलिस्ट में भी आप देख के जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा कि यदि एक गोले की त्रिज्या 48% से कम कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपने गोले का फार्मूला में याद होना चाहिए, और गोले का जो फार्मूला होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल का बोला है तो ये होता है 4πr²। अब 4πr² की अगर हम बात करें तो इसमें जो 4π है ये तो दे रखा आपको न्यूमेरिकल, तो हमें न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं, ये चीज याद रखना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें किसी का भी जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 100। अब r इसमें 2 हो रहा है तो इसकी त्रिज्या में 48 की कमी हुई है, तो 48 की कमी होने के बाद में ये 52% बचेगी, ठीक है। और r यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो बस आपको 2 बार लिखना है 52/100। सोल्व कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 52 का 52 में गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 2704। जब इसमें भाग दोगे 100 का तो यह आ जाएगा 27.04। अब जो एरिया 100 था वो 27.04 बचा है, तो 100 में से 27.04 को घटा देंगे। जब 100 में से आप 27.04 को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 72.96, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 72.96। अगले वाले क्वेश्चन पे कर चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपन सपोज समझे कि स्कूटर की कीमत 100 रुपये थी, पहले वृद्धि हुई तो 110% हो गई, फिर दूसरी बार एक और बार वृद्धि कर दी तो 5% की वृद्धि हुई तो 105 आ गया, बटे में 100 करा। फिर एक और बार 15% की वृद्धि हुई तो यहाँ पर 15% का 115 हो गया, बटे में 100 कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो जैसे ही 2 0 से 2 0 कट गई, अब काटेंगे इसको तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार कट गया, 5 से 21 बार कट गया, ठीक है। फिर अपन ने 5 से काटा तो ये कितनी बार कट गया, 23 बार, और 5 से काटा तो ये 20 बार कट गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करा अपन ने तो ये 11 × 21 × कितना हो जाएगा 200, तो 23 का 1 में गुणा करेंगे तो 23 का 3 आ जाएगा, केरी कितना आएगा 2, 23 दूनी 46, 46 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48, और इंटू में रहेगा आपका 11 और बटे में रहेगा आपका 40। फिर अपन आगे गुणा करेंगे तो जैसे 11 का गुणा करेंगे तो 3 का 3, 3 का 8 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो यह 11 3 33 का 3 लिख लेंगे, 11 3 33 का 3, केरी कितना आएगा 3, 11 8 88, और 11 8 88, 88 में अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो 88 में 3 जोड़ेंगे तो 91 आएगा, 91 का 1, केरी कितना आ जाएगा 9, तो 11 चौक 44, 44 में जब 9 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 53, 13 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 40, 40 से जब अपन भाग देंगे तो 40 से कम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना 13, 13 में जो जोड़ेंगे तो 131 हो जाएगा, 40 3 कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। अब 120 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 113, फिर 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 40 दूना 80 जब इसमें से अपन घटा देंगे तो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 3, और यह कितना बच जाएगा आपका 33, तो ये बच जाएगा ऊपर 33, बटे में आएगा 40। अब 100 से कितना ज़्यादा है तो 100 से 32 सही, 33/40 ज़्यादा है, तो ये आंसर आ जाएगा ए वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजू, रवि, अशोक एक चुनावी मुकाबले में इन तीनों के बीच में चुनाव हुआ। डाले गए मत 5% अवैध मिले, राजू को कुल मतों का 30% मिला और रवि को कुल मतों का 32% मिला। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले। डाले गए मतों की संख्या हमें बतानी। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो टोटल मत होंगे वो सपोज 100% होंगे, ठीक है। तो जिसमें आपका राजू है तो ये राजू की अगर हम बात करें, राजू है, दूसरा रवि है
और तीसरा वाला बंदा है अशोक। ये 3 दोस्त है। राजू को कुल मतों का कितना मिला? 30% मिला, ठीक है। और रवि को कुल मतों का कितना मिला? 32% मिला, ठीक है। इसको 32% मिला। 5% मत तो कर दिए गए थे अवैध घोषित। अब 95 में से इन दोनों को मिल गया 62, तो बचा कितना? तो बचा आपका 30%। अगर टोटल 95 में से अगर मैं 32% को घटा देता हूँ, मतलब 62 को घटा देता हूँ, तो बचेगा कितना परसेंट? 33%। तो अशोक को यह मिला कितना परसेंट? 33%। अब यहाँ पर दे रखा है कि भैया विजेता जो आपका अशोक है उसको 33% मिला, और किससे कितना ज़्यादा है? तो हारने वाले से 3% ज़्यादा। तो हमने निकाला, और वो क्या कह रहा है कि 5136 मत है। अब यह 3% बराबर इतना आ रहा है। कितना आ रहा है? 3% बराबर। अब इंटू में अपन क्या कर देंगे? तो 100 कर देंगे, तो टोटल मत आ जाएंगे 3 से काटेंगे 17 बार, ये आ जाएगा आपका 12 और 2 जीरो ये, तो 17 12 00 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से सीजीएल में आया है 22 में। अब देखो यहाँ दे रखा है कि एक चुनाव में 8% मतदाता अपना मत नहीं डालते, मतलब 8% को कोई मतलब ही नहीं है वोट से, सिर्फ 92% लोग इसमें वोटिंग कर रहे हैं। 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला, और वो 1100 मतों से जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है, और ये देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो करना कैसे, तो सबसे पहले कि अगर टोटल वोट की अगर हम बात करें, तो टोटल वोट होते हैं 100%, ठीक है, जिसमें से 8% लोगों ने तो वोटिंग करी नहीं है। तो जो वैलिड वोटिंग हुई है वो ये 92% की वोटिंग हुई। कितने परसेंट लोगों ने वोट करे? तो 92% लोगों ने वोट करे। अब जो विनर है, मतलब जो जीतने वाला व्यक्ति है, उसको 48% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले? 48%। ये वाली बात समझ में आई। अब उसको मिले 48%, जिसमें जीतने वाले को 48 मिले। अब 92 में से जीतने वाले को अगर 48 मिले, तो जो बचा कितना? तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये 4, तो हारने वाले मतलब लूजर को मिले 44% वोट। ये वाली बात समझ में, क्योंकि टोटल 100 था, 8 ने तो वोट डाला नहीं है, जिनने डाला था उनमें से 48 तो विनर के पास है टोटल के पास, तो लूजर के पास जो बचे हैं वो 44% है। अब दोनों का जो वोटिंग का अंतर है वो 4% ज़्यादा वोटों से जीता। एक तरफ तो 4% से जीता, और एक तरफ कह रहा है कि 1100 वोटों से जीता। तो ये जो 1100 वोट हैं, ये कितने परसेंट के बराबर में रख सकते हैं अपन? 4% के बराबर। इंटुम क्या कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। जैसे 4 से 100 बार कटेगा तो 25 आ जाएगा। 2 जीरो तो चिपका ही दोगे, 25 का 25 और 25 का 275, 27,500 वाला हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। देखो सबसे पहले करना कुछ भी नहीं, अपन को ये देखना है कि मैंने आपको एक फंडा बताया था कि ये फार्मूला आपको याद रखना था, R/100 ± R, और इंटू में करना अपन को 100, ठीक है। मैंने कहा था कि प्रोडक्ट के भाव में अगर वृद्धि होती है, प्रोडक्ट के भाव में वृद्धि होती है तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कम, प्रोडक्ट के भाव में अगर कमी होती है तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अगर प्रोडक्ट के भाव में वृद्धि होती है तो प्रोडक्ट कम मिलेगा, प्रोडक्ट के भाव में कमी होती है तो प्रोडक्ट आपको अधिक मिलेगा। ऐसा कब होगा? जब आपका खर्चा फिक्स होगा। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ 20% की कमी हो रही है, जब प्रोडक्ट के भाव में 20% की कमी होगी तो नीचे 80 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, 20 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार, तो अब हमें प्रोडक्ट 25% ज़्यादा मिल रहा है। अब वो कह रहा है कि 450 रुपये में 50 किलो प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो पहले हमें 50 किलो रखेंगे 25% के बराबर। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 50 किलो है ये 25% के बराबर है। तो अगर हम 100% निकालें तो ये 100% अपन ने निकाला तो ये कितना आ गया? 200। तो हम 200 किलो सामान खरीद रहे थे पहले, ठीक है। तो 200 किलो सामान, अगर हम 200 किलो चावल 450 रुपये में खरीदेंगे
तो हमें चावल का भाव आ जाएगा। तो 450 में हम 200 का भाग दे देंगे। तो जैसे हम 450 में 200 का भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.25। इसका आंसर आएगा डी वाला। बस इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब 88% लोगों ने वोट डाला। फिर दे रखा है कि विजेता ने कुल मतों का 68% मत प्राप्त किया और 2880 मतों से जीत गया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या हमें बतानी। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे बता दिया कि टोटल जो वोटर होते हैं, तो टोटल वोटर तो 100% है। अब वोटर जो वोटिंग हुई है, तो जो वोटिंग हुई है, वोटिंग कितनी परसेंट हुई है? 88% हुई है, क्योंकि 12% लोगों ने तो वोट नहीं डाला है, तो वोटिंग कितने परसेंट हुई है? 88%। मतलब जो हार और जीत होने वाली है वो इस 88% में से होगी। बस इतना आपको याद रखना है। अब जो विनर है उसको कितना मिला? 68%। जब बंदे को 68% मिल गया तो 88 में से 68 इसको मिल गया, तो हारने वाले को कितना परसेंट मिलेगा? 20% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा यहाँ पर? 20%। अब हारने वाले को यहाँ 20% मिला है, तो जो जीता है वो कितने परसेंट मतों से जीता है? तो 8 तो ये, और 48% मतों से जीता है। कितने परसेंट मतों से? 48। जब वो 48% मतों से जीता, और यहाँ दे रखा है कि नहीं यार वो 2880 मतों से जीता है, तो दोनों को रखेंगे हम इक्वल। तो भैया ये जो 2880 जो मत है ये किसके 48% है, ये हमें निकालना है। तो इंटू में हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 24 से काट देंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, और 24 से 12 बार 288 होता है। ये जीरो लगा देंगे, 2 से फिर काट डालेंगे इसको तो 60 आ जाएगा, और आंसर जो इसका आएगा वो आ जाएगा 6000। तो इसका आंसर आ जाएगा 6000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 किताबें हैं, और इनका जो अनुपात है 8:5:9 है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने पर वृद्धि के बाद में पुस्तकों की संख्या का अनुपात हमें बताना है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होना तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस इसको ऐसे याद रखना है और सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने माना था कि पहले में मैथ्स की 8 बुक होगी, और मैथ्स के बाद फिजिक्स की 5 बुक होगी, केमिस्ट्री की 9 बुक होगी। या पहले 10% की वृद्धि हुई है तो 110% हो गया, और उसके बाद में इसमें 5 की वृद्धि हुई है तो ये 105% हो गया, और उसके बाद में ये कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पे? 5 की, तो ये भी 105% हो गया। बटे में 100 कर दें। सभी जगह 100 दे रखा है, तो 100 तीनों जगह से कैंसिल कर सकते हैं। अब सभी में आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी 5, सब जगह 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो ये 22 बार कट जाएगा, और यहाँ पे भी 5 से अगर अपन काटते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 21 बार कट जाएगा। ठीक है, 21 का 9 में गुणा करेंगे तो ये 189 आ जाएगा, और अगर यह 105 आ जाएगा, और यह 22 का 8 बार गुना करेंगे तो ये 176 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह दे रखा है कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5%, राम के पास जितना धन था उसका 12.5% तो वो खो देता है, शेष धन का 75% खर्चा कर देता है, और उसके बाद फिर भी 630 रुपये शेष बच जाते हैं। सिंपल सी बात है, किसी के भी पास जो टोटल धन होता है तो भैया वो 100% होता है। अब राम के पास 100% था तो उसके पास बचा कितना? तो 87.5% उसके पास बचा। तो अगर अपन परसेंटेज से ना करते इसको 100 से करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो राम के पास अपन ने माना कि 100 रुपये थे इसके पास, जिसमें से उसने 12.5% तो वो खो ही चुका है। अब 12.5% की बाद में उसके पास 87.5% उसके पास बचा। अब जो बचा था ना उसका 75% भी उसने खर्च कर दिया। तो जब 75% उसका खर्च कर दिया तो उसके पास जो बचा है, जितना बचा था उसका 75% खर्च करा है, तो उसके पास 25% और बचा है। तो अब उसके पास बचा है जो था उसका 25%, और वो क्या कह रहा है कि नहीं उसके पास तो 630 रुपये बचते,
तो अपन को 630 बराबर में रख देना और फिर इसको सोल्व कर देते हैं। अपन क्या करेंगे कि 12.5 से अपन इसको काटेंगे 87 को, तो 7 बार कटेगा, और इससे जब इसको काटोगे तो 8 बार कटेगा। अब 7 से इसको काटेंगे तो 9 बार कटेगा, फिर 25 से ये 4 बार कटेगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना। तो ये 8 चौक 32 इंटू 90 आ जाएगा, तो ये 32 इंटू में 90 सोल्व कर देंगे तो ये x का मान आ जाएगा, तो 0 का 0 आ जाएगा, 9 दूना 18 का 8 आ जाएगा, 9 तिरी 27 आएगा, 27 और कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 27 और 28 हो जाएगा, तो 2880 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिलता है और कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि मतदाताओं की संख्या 1,50,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने डाले गए वैध मतों की संख्या है, ये आपको याद रखना है। तो टोटल वोट कितने थे, तो भैया 1.5 लाख थे, 1,50,000, जिसमें से 2% तो वोट डले ही नहीं, तो 98% वोट डले, क्योंकि 2 तो अवैध घोषित हो गए थे, तो अच्छे वाले वोट तो 90-80 बचे। अब जो बंदा जीता है ना, उसको उसका 60% मिला, तो अब अपन ने इसका निकाला 60%, तो बटे में कितना आ जाएगा 100। 0 आप मैनेज कर लेना, डायरेक्ट अपन करते हैं, तो 15 का गुना 6 में करते हैं, तो 15 छक्का 90 आ जाएगा 9। 9 का जब मैं 8 में गुणा करूंगा तो 9 8 72, कैरी कितना आ जाएगा 7, 9 9 की 81, 81 में 7 जोड़ेंगे तो ये 88, तो आंसर आ जाएगा 88,200, 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सीधा आंसर आ जाएगा 88,200। इस टाइप से क्वेश्चन करना, और 0 एरो के चक्कर में रहोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, टाइम वेस्ट भी होगा। आगे करें, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रखा है कि राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पर खर्चा करता है। वह बची हुई आय का 30% कपड़ों पर खर्चा करता है और अपनी शेष आय को बचा लेता है, और यदि उसकी बचत 26,460 रुपए, तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर उसने कुल कितना खर्चा किया, यह हमें निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जो अपना राजू है, तो उसके पास जितनी भी उसकी इनकम थी, तो राजू की इनकम मान लिया अपन ने x थी, ठीक है, और उसका वो 10% क्या कर रहा था, खर्चा कर रहा था, तो 10% खर्चा उसने कर दिया, फिर 20 का, और 10 का तो परिवहन पे कर दिया और 20 का उसने कर दिया भोजन पे, तो 30% का खर्चा होने के बाद राजू के पास उसका बचा 70%। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वह बची हुई आय का 30% कपड़ों पे खर्चा कर देता है, तो जो बचा था उसका 30% और खर्चा कर दिया, तो बचा था उसका, उसके पास 70% बचा फिर से, तो फिर यहाँ अपन ने लिख दिया 70%, और बटे में कितना आ जाएगा 0। और फिर भी वो कह रहा है कि नहीं यार, उसके पास तो 26,460 रुपये बचे, 26,460 रुपये वो बचा लेता है। सोल्व कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 7 से काटेंगे 7 तिरी 21 बार, और बचेगा कितना 5, 7 7 गुण 50, और बचेगा कितना 5, 7 8 56, और ये 0। फिर दूसरे 7 से भी इसको काट देंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 7 पन 35 के बाद 7 चौको 28 हो जाएगा, तो ये 2 0 और लग जाएगी, तो टोटल उसकी जो इनकम हो जाएगी वो 54,000 रुपये रहेगी। मतलब उसकी इनकम कितनी है, 54,000। अब उसने हमसे पूछा है तो वो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्चा कर रहा है। तो देखो, भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन पर तो उसने कितना खर्चा करा, 20% खर्चा करा, ये उसने भोजन पर 20% खर्चा करा। फिर क्या कह रहा है कि वो बची हुई आय का 30% उसने कपड़ों पर खर्चा करा, तो उसके पास सपोज अगर 100 थे, तो पहले तो उसने 70% बचा है, क्योंकि 30% तो उसने ऑलरेडी खर्चा कर ही दिया। फिर जो बचा था उसका 30% और खर्चा कर दिया, तो उसका भी 30% अगर अपन निकालते जो उसने कपड़ों पर खर्चा करा है, तो ये 16 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 के करने के बाद में, तो उसने जो क्लॉथ पर खर्चा करा वो 21 करा है टोटल का, तो कुल मिलाकर उसने 41% का एक्सपेंडिचर यहाँ करा है इन चीज़ों पर। जब वो 41% का खर्चा कर रहा है, तो अपन 54,000 का 41% निकाल देंगे।
तो 54,000 का जब आप 41% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 540 आ जाएगा और इंटू में 41 आ जाएगा। 41 से सीधा गुणा करते हैं तो 0 का 0 0, 41 दूना कितना होता है, तो 41 चुके करते तो 4 चुक 16, 164 का 4 आ जाएगा। कैरी कितना आएगा 16। 41 इंटू 5 करेंगे तो 205 आएगा, 205 में 16 जोड़ोगे तो 221 आ जाएगा और 221 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और कुल मतों का 2%। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके, 88,200 वाला। अगला करते हैं। हाँ, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव हुआ, 85% मतदाता ने अपने वोट डाले, 85% मतदाता ने अपने वोट डाले, जिसमें 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए और एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या हमें बतानी है। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव हुआ, 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले और तो मतलब 15% ने डाले नहीं, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए और एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले जो वैध मतों का 85% है। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या हमें बतानी। देखो, सबसे पहले अपन ने नामांकित मत टोटल मान लिए 100 मत होंगे, उसमें से 15% नहीं डाले, नहीं तो 85% वोटिंग हुई, तो ये 85 लिख दिया। फिर क्या हुआ कि 4% इसमें से अवैध घोषित कर दिए गए, तो 4% इसमें से अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले जो वैध मतों का 85% है। तो जब 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो 96% तो वैलिड मत थे। अब जो विनर है उसको 85% मिले, जो कितना है 85% मत मिले, जो 6,936 के बराबर है। अब इसको करते हैं। अब यहां दे रखा है, अपन को सोल्व कर देते हैं। तो अगर अपन ने 5 से काटा तो ये 17 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, फिर ये 17 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यह काटे अपन 2 से या 4 से तो 24 आ जाएगा, यह आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब सोल्व कर देते हैं। तो 17 से काटा तो 17 चौको 68, बचे कितना 1, भाग नहीं जा रहा 0 और 17 8 136। फिर 17 से काट देंगे दूसरे से तो 17 दून 34 और 17 चौको 68, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 से बराबर 2 दून 4, 25 चौक 100, आंसर आ जाएगा 10,000। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यह दे रखा है, 3 साल पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि हुई। रमन का वर्तमान वेतन 83,160 है। तो ए का मान ज्ञात करें, मतलब एक की वैल्यू अपन को याद रखना है। देखो, अगर आपको याद रखना है कि 3 बार अगर वृद्धि हुई है, पहली बार अलग है, दूसरी बार अलग है, तीसरी बार अलग है, तो इनको आगे पीछे भी अगर करके करते हैं तो ये सेम ही रहेगी। तो अपन क्या करते हैं कि पहली बार वाली वृद्धि को 10%, तो पहले अपन उसकी सैलरी 45,000 मान लेते, पहली वृद्धि अपन कर देते 20% और दूसरी वाली वृद्धि कर देते अपन 10% और तीसरी वाली वृद्धि को अभी अपन थोड़ा रोकते हैं। तो अब इतनी वृद्धि होने के बाद उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो उसकी सैलरी अपन कर रहे हैं तो 45 12 540 54,000। 54,000 का अपन और 10% बढ़ाते हैं, तो 54,000 का जैसे अपन 10% बढ़ाएंगे तो सोल्व करने के बाद ये कितना जाएगा 59,400। अब अभी उसकी सैलरी 2 बार इंक्रीमेंट करने के बाद में 59,400 हो गई। अब 59,400 के बाद वो ए वाला जो इंक्रीमेंट है उसके बाद उसकी सैलरी हो जाती है 83,160। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो 83,160 है ये 59,400 से कितना अधिक है।
तो जैसे अपन इसमें से 83,160 में से अपन घटाएंगे 59,400। जब यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 60 और यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और उसके बाद यहाँ बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 और यहाँ बचेगा कितना 2, तो 23,760 बचेगा। और इसके नीचे अपन रखेंगे 59,400। अब चेक करेंगे कि 59,400 का ये कितना परसेंट है और इंटू में ये कर देंगे 100। जब अपन इसको इससे काटेंगे तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी और ये इससे 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अगला वाला क्वेश्चन अगर अपन देखें, किसी संख्या और उसके 25% का जो अंतर है वो 24 है, तो वो संख्या हमें देखनी कि वो संख्या क्या होगी। अगर हम बात करें कि किसी संख्या और उसका 25%, तो कोई सी भी संख्या जो होती है वो 100% होती है। तो किसी संख्या और उसके 25% और उसका जो 25% है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 75% है। और वो क्या कह रहा है 75% के स्थान पर वो कह रहा है कि नहीं 24 है। तो मेरा कहने का मतलब जो कोई संख्या है तो वो अपने आप में होती है 100% और यहाँ दे रखा है कि उसका 25%। तो 100% और 25% का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 75 और उसने हमें दे रखा है कि वो कितना है, वो 24 है। तो ये जो 24 है ये 75% के बराबर में रख देंगे और इंटू में यह कर देंगे अपन 100। तो 25 से 3 बार कट जाएगा और 25 से 4 बार कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 8 बार और आंसर आ जाएगा 8 चौको 32। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 5% का 3% है, तो किसी का भी परसेंट निकालना है। 5% का मतलब होता है 5/100। यहाँ दे रखा है अपन को 5% का कितना परसेंट, 3% है। तो 3% जो है वो 5 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो इंटू में क्या कर देंगे 100 और 5 से काटेंगे तो 20 बार और 20 दिया कितना आएगा 60%। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 60%। इतना याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो किसी का भी 1400 रुपये में खरीदी है आपने, जब आप इसे 15% की हानि पर बेचोगे तो आप 100% में खरीदोगे, 15% की हानि पर बेचोगे तो 85% पर बेचोगे। अब इसका अपन निकाल देंगे 85%। इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 14/70 का 0 आ जाएगा, केरी आएगा 7। 14 × 112, 112 में 7 जोड़ देंगे तो 119 आएगा, आंसर आ जाएगा 1190। फिर चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यह दे रखा है कि 1:8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। 1:8 का मतलब होता है 1/8। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू में यहाँ अपन करेंगे 100, काटेंगे तो 12.5% आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर है आपका सी वाला। फिर चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 5/8 का बराबर में है x%। तो मैंने यहाँ लिखा 5 और बटे में मैंने लिखा 8। इसके बराबर में x% का मतलब होता है x/100। सोल्व कर देंगे इसको। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा 12.5 बार, 12.5 का गुना करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। ये x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 62.5। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 128 का 25/8% हमें निकालना है जो x है। तो मैंने लिखा 128, इसका 25/8% का मतलब होता है बटे में 100 करना होता है, परसेंट को हटा के। तो ये लिख दिया इंटू में 100। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो 25 से कितनी बार कट गया, तो 4 बार कट गया, ठीक है। 4 से अपन काट सकते हैं, या 8 से 16 बार कट जाएगा, 4 से फिर 4 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। फिर चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद वो अपना 109% हो जाती है। सिंपल सा फंडा है, कोई सा भी नंबर जो होता है सब 100% होता है। अब कह रहा है कि नहीं बढ़कर न्यू वाला जो नंबर हो गया है वो 109% हो गया है।
तो इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो 9% की वृद्धि हुई है। और वहां क्या कह रहा है कि बड़ा उसमें 36 है, तो जो एक तरफ तो 36 की वृद्धि होना और एक तरफ 9% की वृद्धि होना, दोनों बराबर है। तो इंटू में हम कर देंगे 100, 9 से काटेंगे 4 बार, आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, ये आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन को करते कि 10% का 1000% और उसका 100, ये हमें निकालना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ओप का मतलब तो होता है का, और जहां परसेंट लिखा हो उसके बट्टे में लिखना होता है 100। तो मैंने क्या करा, 10% है तो 10/100, ओप के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। फिर आपको दे रखा है 1000% दे रखा है, तो 1000 के बट्टे में 100, फिर मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, फिर लिख दिया 100। तो 4 जीरो यहाँ खत्म हो गई और 4 जीरो यहाँ खत्म हो गई। आंसर आ गया आपका 100। बस ये याद रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 100। फिर चलते अगले क्वेश्चन पर। दूध की कीमत 36 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गई, तो इसकी कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। 36 से बढ़कर 40 होने का मतलब क्या होता है कि वृद्धि हुई है 4 की। तो जो 4 है वो 36 से कितना अधिक है ये निकालना है। तो 36 नीचे आ जाएगा, इंटू करेंगे 100, 4 से 9 बार कट जाएगा और 9 से 100 का में भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 11.1111। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि धातु के एक टुकड़े की कीमत 115 से 138 हो गई, वृद्धि का % ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन अभी जो करा, 115 से 138 होने का मतलब क्या है, 23 का बढ़ना। कितना बढ़ना, तो 23 ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ लिखेंगे 115, इंटू में क्या करेंगे 100। यह 115 क्यों लिखा, क्योंकि उसने पूछा इससे, जिसके बाद 100 आएगा उसको नीचे रखना है। 23 से 5 बार कटेगा और 5 से 20 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक डिब्बे में 60 डिटर्जेंट साबुन है, ठीक है, जिनमें से 36 का उपयोग किया गया। बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का % बताओ। सिंपल सी बात है, टोटल कितने थे, 60 थे, जिसमें से यूज कितने कर लिए, तो यूज कर लिए अपन ने 36। तो जो अनयूज है, जिनका यूज नहीं किया है, वो कितने, 24 है। तो जो यूज नहीं किए उनका % बताना है। तो टोटल 24 है, मतलब 24 जिनका यूज नहीं किया है, और टोटल है 60। सोल्व कर देते हैं इनको। तो 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, 5 से 20 बार, और ये आंसर आ जाएगा 40%। फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां दे रखा है हमें। तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक परीक्षा में परन ने 63% अंक प्राप्त किए। कितने % अंक प्राप्त किए, 63%, और वो 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। मतलब एक परीक्षा में एक बंदे ने 63 अंक प्राप्त किए, जो 84% उसको आए नंबर। तो परीक्षा कितने अंक की थी, तो एक तरफ तो मैंने कहा टोटल जो मार्क्स होते हैं वो तो होते 100%, उसको आए 84%, और यूं कह रहा है कि नहीं नंबर आए उसके 63। तो जो ये 63 नंबर है ये 84% के बराबर है। इनटू में क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर निकालना है, तो 100 होता है। तो 6 से काट देंगे, 7 से काट देंगे, तो 7 से काटा तो 9 बार कटेगा, 7 से काटा तो 12 बार कटेगा, 3 बार काट देंगे, 3 से 4 बार, 4 से 25 बार, और 25 3 75। तो टोटल जो पेपर है वो 75 नंबर का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, उसका मूल वेतन कितना था, हमें नहीं पता, तो तान्या का मूल वेतन एस मान लिया। पहले 15% की इसमें वृद्धि करी तो 115/100 हो गया। बढ़ने के बाद उसका वेतन कितना हो गया, तो उसका वेतन हो गया 140, और फिर क्या दे रखा है 30, ये उसका वेतन हो गया। सोल्व कर देते इसको। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसको 23 से काटेंगे, 23 से 5 बार कट रहा है, 23 से 6 बार कट रहा है, 23 से 138 होता है,
फिर बच जाएगा 2, तो फिर एक बार कट जाएगा, तो ये 61 आ जाएगा। फिर अपन काट देंगे इसको 20 बार, ये 20 आ गया। तो सैलरी आ जाएगी 2 जीरो, तो जीरो लगी जाएगी, 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो 12,200 इसका आंसर आ जाएगा। फिर चलते अगले वाले क्वेश्चन पर, जो कि वो भी इजी दे रखा है। 54% आप 4,000, ठीक है, 54% निकालना है। तो ये 54/100 इंटू में 4,000 दे रखा है, तो ये 4,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चुक 16 का 6, 4 5 20 और 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 2160। ये चीज आपको याद रखना। फिर चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। हाँ, यहां क्वेश्चन दे रखा है एक कारखाने में 6,000 कर्मचारी है, 80% श्रमिक पुरुष है, मतलब आदमी है, ठीक है, और 20% पुरुष श्रमिक कम से कम 55 साल के हैं। तो 55 वर्ष से कम आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या हमें बतानी है। देखो टोटल 6,000 है, 6,000 में से 80% आदमी, तो ये 80% निकाला, तो ये सोल्व करने के बाद 4800 आदमी आ गए। अब 4800 जो आदमी है पुरुष है, कारखाने में 20% पुरुष श्रमिक कम से कम 55 साल के, तो इसका अपन ने 20% निकाला, 55 वर्ष के है, और 55 वर्ष से कम आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या अपन को बतानी है। तो बटे में क्या कर देंगे 16, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 48 दूनी 96 होता है, कितना हो जाएगा 48 दूना 96। 4800 का 20% अगर अपन निकालते हैं तो 4800 का 20% तो क्या दे रखा है, कम से कम 55 वर्ष के, मतलब कम से कम 55 वर्ष का मतलब यार 55 के तो है ही सही, उससे अधिक होंगे। तो 55 वर्ष के इतने हैं, तो आप इसको ऐसे करेंगे कि टोटल अपन ने क्या करा, 4800 जो मजदूर है, 4800 जो कर्मचारी, इसका 20% तो कम से कम 55 साल के है ही सही, और इससे जो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 20% को छोड़ दिया जाए तो 80% लोग ऐसे होंगे जो 55 से कम के, इसलिए आपको 80% निकालना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर जीरो लिखेंगे, 8 × 64 का 4 आ जाएगा, कैरी 6 आएगा, 8 चुक 32 में 6 जोड़ देंगे तो 3840 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो पहला ही आंसर, अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वो कम से कम जो उसने बोला ना वही लॉजिक था इसमें। अगला, एक निश्चित भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि हो जबकि हर में 200% की वृद्धि हो, तो अंश और हर का अनुपात 21:50 हो जाता है। देखो अंश और हर का मतलब होता है A/B, ये अपन ने मान लिया। सब 100% होता है, अंश भी और हर भी यहाँ 100% है। अब अगर अपन बात करें कि जो अंश है उसमें हुई है 80% की वृद्धि, तो ये हो गया 180। हर में हुई है 200 की वृद्धि, जब 200 की वृद्धि हुई तो ये हो गया 300, तो यह बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 300। तो नया भिन्न क्या प्राप्त हुआ हमें, 21:50 प्राप्त हुआ। तो अपन ने 21 लिख लिया या 50 लिख लिया, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया, सोल्व करा तो 50 से 1 कट गया 6 बार, 6 से 1 कट गया 30 बार, तो A/B बराबर आएगा 21/30। सोल्व कर देंगे 3 से तो 7/10 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/10। ये SBI क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि एक गांव में मतदाताओं की कुल संख्या 5000 थी, कुल वोटों में से 8% वोट अमान्य हो गए, मतलब 8% वोट तो डले नहीं, डले तो सही पर गलत हो गए। अब विजेता को 60% वेट मत मिले, तो हारने वाले को कितने मिले वोट, ये हमें निकालना। देखो सीधी सी बात है कि 5000 में से 8% तो वोट मिले ही नहीं, कोई को भी नहीं मिले, तो 5000 का 8% निकाल दो तो 400 वोट आ रहा है। तो देखो 16 ही कर लेते हैं, ये 5000 है, इसका 96% वोट हमें मिला है, सॉरी 92%। कितना मिला है 92, क्योंकि 8% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं है, तो 92 लोगों ने तो डाले ना, 92% लोगों ने तो वोट। अब 92% लोगों ने अगर वोट डाले तो जो टोटल वोट अपन को पड़े मिले, तो टोटल वोट जो पड़े उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 4600। कितनी है 4600, उसमें से हार जीत होनी है। अब जो विजेता है
तो विजेता को 60% मिले, वैध वोट मिले। कितने वोट मिले? 60%। अब 4600 का 60% इसको मिले, तो जो हारने वाला है उसको 4600 का 40% मिले कि नहीं? तो हारने वाले को 4600 को 40% मिले। सोल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर जीरो लिखेंगे, 4 छंग 24 का 4, कैरी 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो आंसर आ जाएगा 1840 वोट उसको मिले। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षा में रोशन को 30% अंक मिले और वो 64 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में 40% अंक उसे मिलते तो वो पास भी होता और उसके पास होने से 32 नंबर ज़्यादा उसे मिलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों का परसेंटेज हमें ज्ञात करना, कितने परसेंट में बच्चा पास होता है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100%। कितने परसेंट होते हैं? 100%। अब उस परीक्षा में जब रोशन को कितने नंबर मिले? 30% नंबर मिले, वो फेल हो चुका है। कितने नंबर से फेल हो गया? 64 से। मतलब अगर 64 नंबर और आते तो वो बंदा पास होता। अब यहां दे रखा है कि अगर उसे 40% नंबर आते, उसी रोशन को 40% नंबर आते, तो वो 32 नंबर अधिक से पास हो जाता। मतलब अगर उसे 32 कम भी आते तो भी पास होता, क्योंकि पास होने से 32 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। अगर 32 कम भी आता तो भी पास हो जाता। अब अगर अपन देखें तो दोनों का परसेंटेज का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 आ रहा है, और नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 96 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 96 जो है 10% के बराबर है। इंटू में अगर मैं यहाँ 100 कर दूँ तो ये टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 960 हो जाएंगे। अब मेरे पास 2-3 तरीके हैं। 960 का मैं 40% निकाल के उसका 32 कम कर दूं, या 960 का 30% निकाल के 64 उसमें जोड़ दूं, या फिर चेक कर लूं, या फिर परसेंटेज ही पूछा है तो देखो 30% तो हमें क्लियरली समझ में आ ही चुका है कि 30% है यहाँ पर। अब 64 जो है वो 960 का कितना परसेंट है ये और निकाल लेते हैं। तो जो 64 है वो 960 का कितना परसेंट है ये अपन निकालते। तो इंटू में मैंने क्या कर दिया 100, तो अपन काट देते 8 से, ये 0 से 0 काट देते। 8 से काटा तो 12 बार कट गया, 8 से काटा तो 8 बार कट गया। 4 दून 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। 20/3 का मतलब 6.66 हो गया। जब 6.66 इसमें जुड़ेगा तो 36.67 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी ने अपनी मासिक आय का 15% LIC में निवेश किया और शेष अपनी मां को दिया। ठीक है, किसको दिया? मां को। मां इसका 10% घरेलू खर्च में खर्च कर देती है और अब उसके पास फिर भी 30,600 रुपये बचा लेती है। तो आदमी का वेतन ज्ञात करें। भैया आदमी का वेतन अपन ने मान लिया कि एस है। अब उसने क्या करा कि जब एस मतलब सैलरी है यहाँ, ठीक है, एक आदमी ने अपनी मासिक आय का LIC में दे दिया, तो जब LIC में दे दिया तो 85% बचा उसके पास, और शेष अपनी माँ को दे दिया। ठीक है, माँ को दे देना दो। माँ ने इसमें से 10% खर्चा कर दिया। ठीक है, माँ ने इसमें से 10% खर्चा कर दिया, तो माँ के पास बचे 90%, और माँ कहती है कि 30,600 रुपये बचे, तो माँ के पास जो बचे वो 30,600 रुपये बचे। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करा तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई। अब 5 से काट दो तो 17 बार कट जाएगा, 5 दून 10 हो जाएगा, 5 से 17 बार कट जाएगा। पहले इसको 9 से काट देते फिर 17 से काट देंगे। तो 9 से काटा तो 9 दूना 9 3 27 और 3 बचेगा तो 9 चौको 36। फिर 17 से काटेंगे तो 2 बार और 2 का गुणा कर देंगे तो 4। कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, कितना है? 2 दूना 4, तो 4,000 आना चाहिए। तो सैलरी कितनी जाएगी? 40,000 आना चाहिए ना इसका। ठीक है, 40,000 ही आएगी। उसने बोला कि तो आदमी का वेतन का 1/8 निकालना है। इसका 1/8 निकालेंगे तो 8 से काटेंगे तो 5,000 इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 5,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक परिवार ने अपनी मासिक आय का 13% यात्रा पर, ठीक है,
अपनी मासिक आय का 27% घरेलू खर्चों पर और अपनी मासिक आय का 35% परिवार पर और 5% बीमा करा लिया। परिवार के पास फिर भी रुपए बच चुके, देखते क्या करना है। टोटल सैलरी भैया 100% होती है, इनकम मान लो, सैलरी मान लो, कुछ भी मान लो। पहले 13% खर्चा यहाँ कर दिया, 27 यहाँ कर दिया तो कितना हो गया 40, फिर 35 और कर दिया तो 75, ठीक है। 75 के बाद 5 और कर दिया तो 80% खर्चा कर दिया भैया। तो एक्सपेंडिचर जो हो गया वो 80 हो गया, तो सेविंग बची वो कितनी, तो सेविंग जो बची है वो बची है 20%। और वो क्या कह रहा है कि भैया 13,200 है, तो ये 13,200 20% के बराबर है। तो 13,200 नीचे आ जाएगा 20, इंटू कर देंगे 100, काट डालोगे इसको तो ये 66,000 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक छात्र ने गणित में 93 अंक प्राप्त किए और फिर भी वो 13 अंकों से फेल हो गया, 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भैया 93 नंबर लाने के बाद 13 अंकों से फेल हो गया तो 106 नंबर में वो पास होता। यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 21.2 है तो अधिकतम अंक ज्ञात करो। भैया 93 में फेल हुआ 13 से, तो अंक उसको मिलने चाहिए कितने, 106, 106 में वो पास होता। इधर कह रहा है कि 21.2 में पास हो रहा है, ठीक है, ये 21.2 लिख दिया, इंटू कर दिया 100, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगी, 106 से 2 बार घटेगा, 500 आ जाएगा आंसर। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 500 है, बस इतना याद रखना। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि R और S तीसरी संख्या T से क्रमशः 70 और 55% कम है तो R S से कितना परसेंट अधिक है या कम है। ये लिखा R, ये लिखा S, ये लिखा T, ये आपको याद रखना है। अब R और S तीसरी से कितनी कम है, जिसके बाद से आए उसको 100 मानना है, तो ये 100 है। ये से 70% कम है तो ये 30 है, ये 55% कम है तो ये 45 है। अब आपसे पूछा गया कि R S से कितना परसेंट अधिक है या कम है, तो जो R है वो S से कितना कम है, तो ये 15 कम है, 45 आएगा, इंटू 100 कर देंगे, 3 बार कटेगा, 33.33 आंसर है। तो 33.33% कम आंसर आएगा, बस इतना सा आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन ये दे रखा कि परीक्षा में, ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। हाँ, एक रसायन के घोल में एक रसायन मतलब केमिस्ट एक घोल तैयार कर रहा है जिसमें उसने 35 मिलीग्राम एक रसायन शामिल करना था, उसने गलती से उसे 36.4 मिला दिया, ठीक है। क्या बोला, यदि उसने वास्तव में 36.4 का उपयोग किया, ठीक है भैया, 36.4 का उपयोग किया तो उसकी गलती का परसेंट ज्ञात करना है, कितने परसेंट की उसने त्रुटि करी। 35 की जगह अगर उसने 36.4 यूज किया तो उसने वृद्धि कर दी 1.4 की, मतलब बंदे ने 1.4 ज्यादा मिला दिया, 1.4 ज्यादा मिला दिया। जो 35 का कितना परसेंट है ये मुझे चेक करना है। सोल्व करा तो पॉइंट हट गया तो जीरो खत्म हो गई, 140 बटे में 35 आता है तो ये 4 बार कैंसिल हो जाता है। तो 4% की उसने गलती करी, तो डी वाला आंसर आपका आ चुका है। आगे क्या बोला, एक नई कीमत है, मूल्य में घटता है तो 15% घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 85 बटे में 100, फिर 85 बटे में 100, बस ये करना, 5 से 17 बार कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। फिर 17 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 20, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, ठीक है। 17 छंके 102 हो जाएगा, 102 फिर जीरो बटे में कितना जाएगा 4, इंटू में कितना जाएगा 17। तो 2 से काट 4 से काट देंगे तो 4 से 25 बार, 4 पंजे 20 इंटू 17, 17 पंज 85 का 5, फिर 17 पंज 85 का कितना जाएगा, ये जीरो की जीरो चलेगी, 17 पंज 85 का कितना जाएगा 5, कैरी कितना यूज करेंगे 8, 17 पंज 85, 85 और 8 जोड़ेंगे तो 93, कैरी कितना आएगा, तो कैरी आएगा आपका कितना 9, 17 दून 34 और 9 43, तो 43,350 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक दुकान से एक वस्तु खरीदता है, उसके लिए दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और व्यक्ति ई वॉलेट का उपयोग करके भुगतान करता है जो 10% कैशबैक देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी छूट उसको मिला। कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिएगा कि प्रोडक्ट पर MRP लिखा है 100 रुपये, दुकानदार कह रहा है कि नहीं आप 10% डिस्काउंट पे ले जाओ, तो दुकानदार ने जब उसको बेचा तो 10% की छूट दी तो वो 90 रुपये में उसको बेच रहा है। अब दुकानदार से 90 रुपये में प्रोडक्ट को तो खरीदा गया, पर उस पर सामने वाले बंदे ने फोन पे करा, गूगल पे करा, ये समझ लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा, उसको मिला 10%। कितना परसेंट मिला? 10%। अब सपोज 90 रुपये पे करेगा और 10% इसका वापस मिल जाएगा, तो 10% इसका कितना मिलेगा वापस? 9। 90 रुपये दिए थे, 9 वापस आ गए, तो एक्चुअल में मैंने 81 रुपये दिए। तो अब 100 रुपये के सामान को मैं 81 रुपये दे रहा हूँ, तो मुझे जो डिस्काउंट मिला है वो 19% को मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि यदि A B से 35% कम है तो ज्ञात कीजिए कि B A से कितना % अधिक है। यहां दे रखा है A है और ये B है, B से कितना % कम है? 35। जिसके बाद से आया उसको 100 मान लो, ये 35 कम है तो ये 65 है। अब यह बोला कि B A से कितना अधिक है। जब आपको अधिक निकालना है तो दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, नीचे छोटी संख्या आएगी, इंटू 100 कर देंगे। 5 से 7 बार, 5 से 13 बार, तो ये हो जाएगा 700/13। तो 13 पंजे 65, बचेगा 5, 13 39, बचेगा 11, 13 8 104, 53.84 समथिंग इसका आंसर आएगा। फिर चलते हैं पर अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक परिवार में 2 भाई बहन है, एक ही पॉकेट मनी कुल राशि का 30% है और यदि वह 20% खर्चा करता है तो उसकी बचत 144 रुपये है। तो बी की बचत ज्ञात कीजिए यदि वो 50% खर्च करता है और उसकी पॉकेट मनी जो है वो कुल राशि का 20% है। बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। देखो, तो ए मान लिया ये और बी मान लिया ये। ए की 30% है तो मान लिया कि 100 रुपये अगर घर पे होंगे तो इसको दिया है 30 रुपया। 30% में से वो 20% खर्चा कर देता है, तो अगर उसने एक्सपेंडिचर कर दिया 20% तो उसके पास जो सेविंग बची है वो बची 80%। तो 30 का 80% अगर अपन निकालते हैं तो ये आ रहा है 24%। कितना आ रहा है? 24%। और वो कह रहा है कि 144 रुपये उसने बचा है। तो ये जो 144 है ये कितने के बराबर है? 24% के बराबर है। इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 24 से 6 बार कट गया, तो जो टोटल उसके इनकम है वो 600 रुपये। कितनी इनकम है? 600। अब उसका जो दोस्त बी है, तो बी का उसने क्या कहा? बी को टोटल का कितना मिलता है? 20%। तो 600 का 20% आप निकालोगे तो 600 का जो 20% आएगा वो आएगा 120, जिसमें से उसने 50% खर्चा कर दिया, मतलब आधा खर्चा कर दिया। जब इसका 50% खर्च कर देगा तो फिर 60 ही बचेगा, क्योंकि 120 का 50% 60 आता है। 60 उड़ा दिया तो 60 ही बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 2/5 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना की त्रुटि आपको बतानी है। त्रुटि % कितना है? 2/5 से गुणा करना था, गलती से हो गई मिस्टेक, तो 3/5 से वो गुणा कर गया। ठीक है, इसको अगर % इसे समझते तो नीचे दोनों में 5 का गुणा ऊपर कर देते, 5 का इसमें कर देते हैं, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। 2 की बजाय इसको 3 से गुणा कर दिया, तो 1/2 इंटू 100, तो 50% उसने ज़्यादा आंसर मिलेगा। बस इतना याद रखना है। अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। अर्जुन के वेतन में 12% की कमी की गई और बाद में 15% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई? देखो, इसको डायरेक्ट करना तो कैसे करें? ये x लिखेंगे, ये माइनस का y लिखेंगे, -xy लिखेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। जो वृद्धि होगी वो x के स्थान पर लिखना, जो कमी होगी वो y के स्थान पर लिखेंगे।
तो वेतन में 12% की कमी हुई, वृद्धि 15 की, तो यहाँ 15 लिख देंगे, ये माइनस का 12 लिख देंगे, माइनस का 180 हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे बटे में 100 हो जाएगा, ये 1.8 ही आ जाएगा। 13.8 जब ये घटेगा तो 15 माइनस 13.8 जब यूज़ करोगे तो आपका आ जाएगा 1.2% की वृद्धि होगी, इंक्रीज, क्योंकि प्लस का आएगा तो वृद्धि, माइनस का आएगा तो कमी। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते। जब किसी उत्पाद में 12% की कमी आई तो बिक्री में 25% की वृद्धि हो गई, तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचते थे, अब हम उसे 88 में बेचने लगे, तो बिक्री में क्या हुआ, 25% का उछाल आ गया। पहले 100 सामान बिकते थे तो अब बिकेंगे 125 सामान, बटे में क्या कर देंगे 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 22 बार, 22 पंज 110 आया। 100 रुपये कमा रहे थे, अब 110 कमा रहे, तो 10 ज़्यादा कमा रहे। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 7,35,000 है, यदि इसमें 12% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या बतानी। देखो एक्चुअल में देखा जाए ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, बस इतना याद रखना है। तो ये 7,35,000 अपन ने लिख लिया, ठीक है। फिर 1 साल बाद 112 हो गई, बटे में 100, फिर से 112 हो गई और बटे में 100, बस ये याद रखना है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों को अपन सोल्व कर देते हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और फिर अपन करेंगे आगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और फिर अपन आगे सोल्व कर देते हैं। आगे सोल्व करा अगर अपन ने तो 112 का मतलब हो जाएगा 125/44 इंटू में आ जाएगा 735, और बटे में कितना आ जाएगा 10। 5 से और गुणा कर देंगे तो 2 बार, 5 से 14 बार और 5 से 7 बार। 2 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 2 बार, 7 बार और 2 बार, इंटू में ये 147, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों में से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस सोल्व कर सकते हैं, और अगर करना है तो पूरा का पूरा गुणा भी कर सकते हैं, तो अपन उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला है कि 2 उम्मीदवार है, एक में राम और मोहन के बीच में एक चुनाव हुआ। राम ने 40% मत प्राप्त किए और 1200 मतों के बहुमत से हार गया। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या आपको बतानी है, ठीक है। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो भैया एक तो टोटल जो वोट होते हैं वो होते हैं 100%, मोहन है और राम है। अब अगर राम 40% वोट प्राप्त कर रहा है तो मोहन 60 कर रहा है, और अब मोहन को राम से 20% ज़्यादा मिले, और तभी तो मोहन 1200 मतों से जीता, तभी तो वो आपका जो राम है 1200 हारा। तो ये जो 1200 वोट है ये 20% के बराबर है, इनटुम क्या कर देंगे 100, तो 20 से 5 बार और 12 पंच 60, तो आंसर आ जाएगा 6000, बस, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं कि फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, खपत को कितना % से कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन अपन 4-5 क्वेश्चन कर चुके। मैंने कहा कि ये R/100 ± R इंटू में 100। मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट में वृद्धि होगी तो प्रोडक्ट कम मिलेगा, वृद्धि होगी तो प्लस यूज करना है, तो 25 × 125 इंटू में करेंगे 100, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो यहाँ 20% की आपको कमी मिलेगी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि एक निश्चित वस्तु की कीमत पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर कीमत में 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो लास्ट में कितने % की वृद्धि देखने को हमें मिलेगी। देखते हैं, यहां दे रखा है कि माना कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत जब 25% की वृद्धि हुई तो 125 हुई, फिर 20 की कमी हुई तो ये 80 हुई बटे में 100, फिर 10 की वृद्धि हुई तो ये 110 बटे में 100,
ठीक है। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करोगे तो ये 110 आ रहा है, ठीक है। तो ये 10% की वृद्धि हुई है। बस अगला वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो अब देखो मैं आपको बता दूं, तो लगभग मैंने 130-35 क्वेश्चन आपको करा दिए पूरे इस वन शॉट वीडियो में, ठीक है। अगली बार भी मैं फिर से कोई वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा परसेंटेज का, जिसमें CGL और जो भी एग्ज़ाम आने वाली होगी उससे रिलेटेड सारे के सारे PYQ फिर से डालूंगा और फिर से जीरो लेवल से पूरे के पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा। पर अभी RPF को मद्देनज़र रखते हुए परसेंटेज वाले चैप्टर के बाद मैं आपको प्रॉफिट लॉस के ऐसा कैसे वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ 4-5 घंटे का, जिसमें सारे की सारी वैरायटी के जो पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई और चैप्टर भी पढ़ना हो जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आती है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो या GK GS हो, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।